नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। इसी कड़ी में अब सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन 32 देशों की यात्रा पर आतंकग्रस्त मुल्क की पोल खोलेंगे और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को जानकारी देंगे। इन डेलीगेशन में अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व राजदूत शामिल हैं। इन सांसदों की विदेश यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिश्री पूरे डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांसदों के साथ डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले विक्रम मिश्री 2 चरणों में सांसदों को ब्रीफ करेंगे। संसद भवन में पहले चरण की ब्रीफिंग 20 मई को होगी और इस दौरान श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा की अगुवाई वाले 3 अलग अलग डेलीगेशन को ब्रीफ किया जाएगा। इसके बाद ये 3 ग्रुप 21 और 23 मई के बीच विदेश दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर से पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटे गांव में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 42 जिंदा बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। यह सभी बम हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुई गोलीबारी के बाद खेतों में गिरे हुए थे, जो आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार यह ऑपरेशन पुंछ के झुल्लास, सलोत्री, धराती और सलानी गांव में चलाया गया। यह सभी इलाके सीमावर्ती हैं और पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण प्रभावित हुए थे। सेना की बम निरोधक टीम और पुलिस ने मिलकर यह ऑपरेशन अत्यंत सावधानी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अंजाम दिया, ताकि किसी भी जान माल का नुकसान न हो। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नजदीकी शारदांबा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। तो आज तक महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और राज्य अधिवक्ता सम्मेलन में रविवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में संविधान सबसे ऊपर है, ना कि संस्थाएं। बता दें कि 14 मई को BR गवई ने CJI के तौर पर शपथ लिया था। CJI BR गवई ने कहा कि देश में ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, ना ही कार्यपालिका या सांसद, बल्कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। सभी तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भारत के संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि देश ने सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर प्रगति की है और आगे भी कर रहा है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानंद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को लॉन्च किया। अमित शाह हाथ में तिरंगा लेकर पैदल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अहमदाबाद जिले के सानंद में स्थित नल सरोवर 3 रास्ते से लेकर सानंद के एक लिंगजी रोड स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक पहुंचकर तिरंगा यात्रा पूरी हुई, जहां अमित शाह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पुष्प अर्पण किए। बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं, सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब बच्चों के। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। CM भगवंत मान ने 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। CM मान ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के ये होनहार विद्यार्थी आने वाले समय में निश्चित रूप से पंजाब का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ही उनके शिक्षकों और पेरेंट्स की मेहनत भी रंग लाई है। सफलता के पीछे कई लोग ऐसे होते हैं जो पर्दों के पीछे होते हैं, उनका नाम सामने नहीं आ पाता, लेकिन उनके अथक प्रयास रंग लाते हैं।
बीजेपी नेता और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगामी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के आगामी अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनुराग का आरोप है कि बिना कोई नोटिस या सुनवाई के उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया है। मामले की सुनवाई 19 मई को सूचीबद्ध है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि बीएफआई के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी उन्होंने हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन का कार्यकारी सदस्य के तौर पर भरा था। यह संस्था बीएफआई से मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ही अनुराग को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 मार्च 2025 को उनकी उम्मीदवारी बिना किसी सुनवाई या नोटिस के खारिज कर दी गई। लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।